आप सभी के लिए एक और न्यू स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आया हूँ। यह जो स्कॉलरशिप है LIC की तरफ से चलाया जाने वाला स्कॉलरशिप है। आप सभी ने LIC का तो नाम सुना ही होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने जो LIC का नाम नहीं सुना होगा। ये LIC की तरफ से चलाया जाने वाला स्कॉलरशिप है। और इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्या क्या दूंगा तो अप्लाई प्रोसेस इसका क्या रहता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके साथ साथ कितना कैसे अप्लाई करना है, कैसे करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। LIC स्कॉलरशिप जो है 2024 का 24-25 सेशन का ये स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी का को जो है इसमें जो कितना स्कॉलरशिप मिलता है तो 40,000 तक का इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो और ये किन के लिए, तो 10th और 12th पास बच्चों के लिए है। इस स्कॉलरशिप का नाम आप यहाँ थंबनेल में देख ही रहे होंगे, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम। इसका पूरा नाम है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम। यह स्कीम जो है LIC कंपनी की तरफ से चलाया जाने वाला है। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट आता है कि यह ओरिजिनल है या फेक है। तो यह देखिए एकदम ओरिजिनल है। यह प्रूफ, आज मैं आपको प्रूफ लेकर आया हूँ। आप जानते हैं कि मैं जब भी आता हूँ तो प्रूफ लेकर ही सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि फ़ेक है या रियल है तो यह बिल्कुल रियल है। इसका मैं अभी आपको प्रूफ दूंगा। फ़िलहाल पहले हम इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा है अपने फ़ोन में। और यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो वो भी आपको मैं बता दूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आपको वेबसाइट से नहीं डाउनलोड होता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। आप ये एक बार ध्यान रखिएगा, कोई भी जो स्कॉलरशिप स्कीम निकलती है या कोई भी नोटिस निकलता है, कोई भी स्कीम निकलती है, कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है, तो आप उसे खुद डाउनलोड करके पढ़ा करिए। क्योंकि हम लोगों से होती हैं कि बहुत सी चीज़ें छूट भी सकती हैं। तो इसलिए आप एक बार खुद से देख लिया करिएगा। और पर्सनली अगर आपको कुछ पूछना तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो देखिए LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसका स्कोप ये सब है, ये सब कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर अब हम ध्यान देते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, तो इसका देखिए आफ्टर 12th पास, पहले जो है जनरल स्कॉलरशिप A है। दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है, A और B। दो स्कॉलरशिप कैटेगरी, इसको जो है दो पार्ट में बांट दिया गया है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप को। जो पहला क्या है, तो ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th एग्ज़ाम डिप्लोमा विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA ग्रेड इन द एकेडमिक ईयर एंड हाँ, तो समझिएगा इसको लेकर। जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है उनका जो मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, नहीं तो CGPA ग्रेड होना चाहिए उनका मिनिमम। तो वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, हैव टेकन एडमिशन इन एकेडमिक ईयर, और उन्होंने जो है अभी 2024-25 के सेशन में किसी डिग्री का कोर्स, जैसे मेडिसिन मतलब मेडिसिन आप सभी समझ रहे होंगे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन, इंटीग्रेटेड कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, और भी कोई अदर फील्ड होगा और में आपका एडमिशन होना चाहिए। मतलब अभी आप 2024-25 में इन सभी फील्ड से रिलेटेड को में अभी आप कर रहे होंगे। मतलब इन सभी फील्ड से रिलेटेड कोर्स अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप घर बैठे हुए हैं, कोई इंस्टीट्यूट में नहीं जाते तो आपका ये नहीं हो पाएगा। और क्या है, तो वोकेलिटिकल कोर्स थ्रू, और किन के लिए है, तो अदर इक्विवेलेंट कोर्स भी है। जैसे कि क्या है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सभी के अलावा क्या है, तो वोकेशनल कोर्स थ्रू गवर्नमेंट, और थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा वोकेशनल कोर्स जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज के द्वारा चलाया जा रहा हो, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट में, ITI जिसे बोलते हैं। है पेरेंट्स गार्जियन, मतलब आपके फैमिली का जो एनुअल इनकम होना चाहिए 2.5 लाख से कम का होना चाहिए। और 10th पास वालों का जो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो उनका भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, 60% मार्क और CGPA ग्रेड। मतलब दोनों में से कोई एक आपको देना है। और इनका भी जो है सब बाकी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम इन्होंने रखा है। तो आप सभी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। एक और दिया गया है
स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, इसका जो पार्ट बी है, अब ए हमने ख़त्म कर दिया है, ए पार्ट हो गया, अब इसका बी पार्ट के बारे में जानते हैं। तो यह जो स्पेशल स्कॉलरशिप है जो गर्ल्स चाइल्ड की तरफ से के लिए है, और ये कितने सालों के लिए, तो 2 साल के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स है पास्ड, इनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बस रखा गया है। और क्या है, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। अंतर क्या है कि बॉयज़ को जो है 1 ईयर का स्कॉलरशिप मिलेगा और गर्ल्स को 2 ईयर का स्कॉलरशिप मिलेगा। ड्यूरेशन क्या है, तो कितने सालों तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, कितने समय तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, तो उसको लेकर जो क्या है, तो स्कॉलरशिप शैल हैव प्रोवाइडेड फॉर द एंट्री ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अंडर जनरल स्कॉलरशिप फॉर 2 ईयर्स अंडर स्पेशल गर्ल्स सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट। मैंने इसको बता ही दिया है। अब स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो स्कॉलरशिप इसमें क्या है, तो ये जो ड्यूरेशन है जो नीचे देखते हैं, तो ये अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप में इसको बताया गया है, ड्यूरेशन इसका क्या है। तो आगे का देखते हैं, तो इसमें देख लीजिएगा आपको जो है अमाउंट ऑफ 40,000 का स्कॉलरशिप मिलता है, किनको मिलता है, MBBS BMS BDS 30,000 का स्कॉलरशिप मिलता है BE BTech वाले बच्चों को, और 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता है सिलेक्टेड स्कॉलर्स हु परसिंग इन फेस इन डिसिप्लिन और इंटीग्रेटेड कोर्स डिप्लोमा कर रहे बच्चों को 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। इसका सेकंड पार्ट है जो कि गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, तो उन्हें 50,000 का स्कॉलरशिप मिलता है, स्पेशल स्कॉलरशिप होता है उनका। और इनका एक और कुछ खास दिया गया है, गर्ल्स स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा अहमियत दिया गया है। ओके, आप सभी समझिएगा। स्कॉलरशिप का पेमेंट आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उतना डिटेल से क्लियरली एकदम डीपली नहीं जा रहा हूँ, अंदर गहराई से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप उसको पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जो है आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी प्रूफ देना मुझे बाकी है कि कहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया, ये रियल है या फेक है, तो वो अभी मैं देना बाकी है मेरा। स्कॉलरशिप का पेमेंट कैसे होता है ये इन्होंने बता रखा है, और कंडीशन किस किस कंडीशन पे जो है ये लोग आपको स्कॉलरशिप देंगे, ये सब सारी बातें जो है इन्होंने यहाँ पे दी गई है। तो बच्चों को जो डाउट आ रहा होगा कि हमें यह स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो किन कंडीशन पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा यहाँ पे दिया गया है। टोटल कितने कंडीशन है आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 15 से भी ज़्यादा कंडीशंस हैं, नहीं यहाँ पे देख सकते हैं 20 से भी ज़्यादा कंडीशंस है। टोटल जो है यहाँ पे 22 कंडीशन है, 22 कंडीशन है। तो इन 22 कंडीशंस में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट ये तो आपको करना पता ही होता है। मोड ऑफ पेइंग ऑनलाइन थ्रू एप्लीकेशन, मोड ऑफ अप्लाइंग, सॉरी मैं मोड ऑफ पेइंग कर रहा था। कैसे अप्लाई करना है, तो LIC इंडिया का वेबसाइट है इनका, यहाँ से जाकर आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है किसका, तो 22 दिसंबर है अप्लाई करने का, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। अब इसको बताते हैं, और इसको लेकर और इंस्ट्रक्शंस हैं कि देखिए डाउन, वो तो आपने देख लिया। अब जो है इन कैंडिडेट्स जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उनको लेकर जो है ये पूरा इन्होंने अलग से ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिन बच्चों को इसे अप्लाई करना है, तो इसको भी आप सभी डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये देखिए इन्होंने सिंपल कहा है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हैं तभी आप इस स्कॉलरशिप को का फॉर्म भरिएगा, अप्लाई करिएगा, नहीं तो मन नहीं करिएगा। कोई एप्लीकेशन का जो अप्लाई करने का मोड है वो ऑनलाइन है, किसी तरह का आप इनको हार्ड कॉपी थ्रू पोस्ट या बाय या किसी भी तरीके से या हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं। एनी फील्ड्स आर मेजोरिटी प्लीज़ डू नॉट हैव फील्ड एनी बैंक, मतलब इसमें जितना भी आपको उसमें जितना भी फॉर्म में डिटेल्स मांगा जाएगा सब देना इसमें ज़रूरी है, आपको उन्हें देना ही होगा, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और ये जो है CBSE और अदर स्टूडेंट्स और अदर स्टेट बोर्ड बच्चे सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, प्लीज़ इंश्योर द बैंक डिटेल्स, मतलब इन्हें बोला गया है कि जो आपने बैंक अकाउंट बैंक डिटेल्स दिया है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, और देख लीजिएगा कि वह बैंक अकाउंट आपका ओपन है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि बंद पड़ गया। नेक्स्ट है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये आपसे कांटेक्ट कर सकें, ये नहीं कि बंद पड़ा ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। नेक्स्ट है कि आपको जो है लास्ट क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम का और करेंट एकेडमिक ईयर एडमिशन प्रूफ का जो है आपको यहाँ पे प्रूफ अपलोड करना होगा, स्कैन्ड कॉपी।
और क्या है, इफ़ एनी केस यू फ्राउ, अगर आप कोई भी ब्राउज़र मतलब लोड इशू होता है तो इसको मैं अभी करके बताऊंगा। तो अगर आपको कोई भी जो है ब्राउज़र इशू होता है फॉर्म सबमिट करने के दौरान, तो सारा ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज़ कैचे और ये सब क्लियर कर लेने के बाद, कैशे मेमोरी आप सभी ये सभी क्लियर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर से ट्राई करिएगा और फिर उसके बाद क्या करना है, काइंडली चेक वेदर, फिर उसके बाद सारे डिटेल्स को देख लेना है। सारे डिटेल्स को देख लेने के बाद सबमिट बटन पर दबा देना है। सबमिट करने से पहले आपको सारे डिटेल्स को क्लियरली पढ़ लेना है, कोई भी छोटा सा मिस्टेक आपको इसमें नहीं होना चाहिए। एक बार जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो एक कैंडिडेट जो है अपने ईमेल पर उसको एक कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया उसको एक ईमेल मिलता है अपने एप्लीकेशन नंबर के पास, और उसको क्या मिलता है, तो उसका वो डिवीज़न ऑफिसर और डिवीज़न ऑफिस का जो कम्युनिकेशन डिटेल्स मिलता है, मतलब वहाँ से फर्दर डिटेल्स के लिए। देखिए यही जो बात था जो बहुत से बच्चे यहीं पे सोचते हैं कि उनको लास्ट में जो है क्या मिलता है, तो ऑफिस का नंबर, ऑफिस का डिटेल्स मिलता है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, फर्दर डिटेल्स का मतलब होता है आगे की जानकारी के लिए, मतलब आपको उनको कॉल करना है। उनको कॉल करके आपको क्या बोलना है कि मैंने LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, मुझे यहाँ पे कॉल करने के लिए बोला गया था। तो बाकी का वो लोग आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। LIC गुरु इन्होंने बोला है कि हाँ, LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप फाउंडेशन जो है उसके पास ये राइट्स है कि वो जो एलिजिबल बच्चों को स्कॉलरशिप देगा, और जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको ये स्कॉलरशिप नहीं देगा। ये इनका वेबसाइट है। और ये जो लास्ट इनका जो क्या इनका और कोई नहीं है। अब चलिए वेबसाइट पे चलते हैं अब इनके। तो सबसे पहले आप सभी अपने फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है LIC। बस आपको LIC इंडिया आपको सर्च करना है। LIC इंडिया, बस इतना आपको सर्च कर लेना है। इतना आपको सर्च करना है LIC इंडिया। फ़ोन से ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ ताकि मैक्सिमम बच्चे फ़ोन से ही भर ले। कोई एग्ज़ाम कोई फ़ी आपको इसमें नहीं लगने जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हेडिंग चलते आ रहा है ये देख सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, आप सभी देख सकते हैं। ये LIW, एक बात ध्यान रखिएगा, LIC का आप सभी जो है एक बात ध्यान रखिएगा LIC का ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर। देखिए ये देखिए www. एक मिनट रुकिएगा, www.licindia.in। ये जो है LIC का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, जहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये LIC का ऑफिशियल वेबसाइट ही है, पर इस वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पे 2 वेबसाइट दिखाया जा रहा है। लगता है यहाँ पे टेक्निकल एरर के कारण मुझे 2 वेबसाइट दिखाया जा रहा है। तो LICindia.in जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, नहीं तो आप कहीं से भी पता कर लीजिए। LIC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है LICindia.in ही है। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी मैं जा रहा हूँ। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हेडलाइन आप सभी अभी पढ़िएगा सभी। ये यहाँ पे हेडलाइन चलते हुए आ रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2024। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए एकदम रियल स्कॉलरशिप है, क्योंकि मैंने LIC के ऑफिशियल वेबसाइट से इसे ओपन किया है। देखिए यहीं से मैंने जो क्या किया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था। वो जो था ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो ये रहा, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2024। और जो इंस्ट्रक्शंस था इसके ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन ये रहा। और इस लिंक पर अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप स्कीम, यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा अभी क्या आ रहा है, देखिए वेब इज़ रिटर्निंग एन एरर। तो देखिए इसी का वहाँ पे बोला जा रहा था, किसी तरह का ब्राउजिंग का मतलब ब्राउज़र में आपको कोई परेशानी मिलती है तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री क्लियर कर देना है। तो हिस्ट्री यहाँ पे जाना है। यहाँ से हिस्ट्री पे जाने के बाद आपको 1 मिनट क्लियर कर देना है पूरा हिस्ट्री को। यहाँ पे देखिए डिलीट ब्राउजिंग डेटा, इसको आपको कर देना है, क्लीन कर देना है। क्लीन कर दीजिएगा, डिलीट आप इसको कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि इसको डिलीट कर लीजिएगा, आप फिर से ट्राई करने को इन्होंने बोला है। यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो है बहुत सारा जो है अभी बहुत सारा अभी डेटा है, जो कि मैं अक्सर जो वीडियो बनाते रहता हूँ तो उसको लेकर है। तो ये अभी क्लियर होने में टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फिर से ट्राई करने के लिए बोला है। मैं इसे फिर से लोड करता हूँ इस पेज को। तो इनका जो अभी सर्वर एरर आ रहा है, शायद इनका जो आ रहा है सर्वर एरर आ रहा है।
तो आप सभी फॉर्म अप्लाई अपने से खुद से कर सकते हैं, फ़ोन से ही कर सकते हैं। इसको लेकर आप एक वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। अगर आपको इसको लेकर कुछ भी पर्सनली मुझसे पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप पर तो मैं रहता ही हूँ और इंस्टाग्राम पे आप सभी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अब एक नए वीडियो।